हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। इसमें पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि जब कंपनी को रिवेन्यू चाहिए था तो उन्होंने कुछ जो है एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ रूल्स लगाए थे। उसमें एक रूल था परमानेंट सेटलमेंट, जो कि 1793 में उन्होंने लगाया था। तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आया। तो उस प्रॉब्लम्स में कंपनी को जो है रेवेन्यू प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा था, और जो जमींदार थे उनको भी जो है नहीं प्रॉफिट नहीं हो रहा था, जो कि कंपनी का एक्सपेक्टेशन था कि जमींदार जो है प्रमोट करेंगे लैंड को, तो उनको भी नहीं हुआ था। वो सब जो है धीरे धीरे छोड़ दिया। और जो है जो पीजेंट थे, जो एक्चुअल कल्टीवेटर थे, वो भी अप्रेसिव थे, अपने को फील किए। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। तो उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो है फिर कंपनी ने उसको रीथिंक किया कि उन्हें ऐसा लगा कि उनकी पॉलिसी को जो है चेंज करना चाहिए। तो दो कंपनी ऑफिशियल वर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज्ड अगेन। मतलब कि उसको जो है चेंज करना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि कंपनी का जो है रेवेन्यू जो है फिक्स्ड कर दिया जाए। उन्होंने ये सोचा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिक्स्ड, जबकि कंपनी को जो है अभी ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत है, तो फिक्स्ड हम कैसे कर सकते हैं। तो इसी को दूर करने के लिए जो है इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, जो है बंगाल इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी होल्ड मैकेनिज्म जो है डिवाइस द न्यू सिस्टम। इन्होंने जो है एक न्यू सिस्टम जो है लगाया, विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822। 1822 में एक जो है न्यू सिस्टम जो है इन्होंने लगाया, जिसको कि हम जो है महलवारी सेटलमेंट जो है बोलते हैं। तो हम इसमें अभी ये क्लियर देखेंगे कि इस महलवारी सिस्टम में क्या हुआ था और कैसे ये इफ़ेक्टिवली काम आया। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि ही फेल्ट दैट द विलेज वाज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, जो कि विलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडिया सोसाइटी, एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व। और उनका जो भी जो है जो कस्टम्स हैं, जो राइट्स हैं, उसको जो है प्रिजर्व रखना है एलॉन्ग विद द कल्टीवेशन, जो खेती वगैरह के साथ जो है। अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर वेंट टू विलेज जो है उन्होंने डायरेक्ट किया, और कलेक्टर जो है गांव गांव गए। उन्होंने जो है लैंड को इंस्पेक्ट किया, उसको मेज़र किया, ठीक है, एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम एंड राइट्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स। और जो है जो उस विलेज में जो डिफरेंट ग्रुप्स थे उनका क्या कस्टम है, क्या राइट्स है, ये भी जो है रिकॉर्ड किया गया, ताकि जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है एक्ट किया जा सके। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन ए विलेज वाज एडेड टू द कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज महल हैड टू पे। जो है महल जो है बोलते थे कि ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड महल इज ए रेवेन्यू स्टेट विच मे बी विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज। उसको जो है महल बोलते थे कि एक ग्रुप ऑफ विलेज और जो है एक विलेज है, तो उसको जो है महल करते थे। तो देखिए इसमें ये सिस्टम जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो है लग रहा है। कलेक्टर्स जो है विलेज टू विलेज वो मूव किए, ठीक है, और उन्होंने ईच लैंड जो पीजेंट वगैरह के पास जो लैंड था उसको उन्होंने प्रॉपरली जो है मेज़र किया, ठीक है, कितना है, और अकॉर्डिंगली जो है उन्होंने एसेस किया कि इस लैंड का जो है कितना जो है रेवेन्यू होना चाहिए, ठीक है, इस लैंड का कितना रेवेन्यू होना चाहिए, अकॉर्डिंगली उन्होंने फिक्स किया। और उन्होंने ये भी बोला कि इट शुड बी पीरियडिकली, और इसको जो है रिव्यू किया जाएगा। अभी कभी जो है ज़्यादा भी हो सकता है और कभी कम भी हो सकता है, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ तो। और उन्होंने जो है कस्टम और राइट्स को क्यों इसमें इंक्लूड किया, क्योंकि वो भी उनको ध्यान में रखना है, ताकि उनके इंस्टीट्यूशन वो एक इम्पॉर्टेंट सोशल, उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो विलेज वगैरह थे वो एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थे जिसको प्रिजर्व करना जरूरी था। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज पीरियडली नॉट परमानेंटली फिक्स्ड, और ये जो है परमानेंटली फिक्स्ड नहीं था।
रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी। अब इसमें क्या था कि द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन। अब पहले क्या था, इससे पहले वाले में हमने देखा था कि जो है जमींदार जो थे, जमींदार जो है रेवेन्यू कलेक्टर थे। वो जो है रेवेन्यू कलेक्ट करके जो है कंपनी को देते थे। लेकिन इस सिस्टम में जो है माहलवारी सेटलमेंट में क्या है, जो पीजेंट है या कल्टीवेटर जो है, ये डायरेक्टली जो है कल्टीवेटर जो है वो विलेज हेड को देगा। ठीक है, कल्टीवेटर जो है से विलेज हेड कलेक्ट करेगा और वो जो है कंपनी को देगा। तो इसमें जमींदार को जो है ख़त्म कर दिया गया। इसमें विलेज हेड को जो है चीफ बनाया गया कि वो जो है जो कल्टीवेटर्स हैं, जो पीजेंट हैं, उनसे जो है टैक्स लेंगे और वो जो है कंपनी को देंगे। तो इसमें जो है हेडमैन को जो है बनाया गया जो है कलेक्टर रैदर दैन द जमींदार। दिस सिस्टम केम टू नोन एज माहलवारी सेटलमेंट। इसी सिस्टम को जो है हम माहलवारी सेटलमेंट बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा इफ़ेक्टिव था रैदर देन फिक्स्ड में। फिक्स्ड में क्या था कि जो है फिक्स्ड में ये होता था कि वो बहुत हाई उन्होंने इस एक्सपेक्टेशन में फिक्स्ड कर दिया था ताकि जो है अगर जो है किसी समय प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो जो है उनको फ़ायदा होगा तो वो ठीक है ज़मींदार से ले लें, लेकिन किसी समय बहुत कम होगा तभी भी उनको उतना देना है। तो इससे क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। और पीरियडिकली जो है रिव्यू में क्या होता है कि उससे जो है दोनों लोगों को बेनिफिट होता है, तो वो एक सस्टेन कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो इस तरह हमने ये देखा कि ये माहलवारी सेटलमेंट क्या था। इस क्लास में इतना ही हम कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो टाइमली आप लोगों को मिलता रहे। ओके, थैंक यू।